नमस्कारम। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम सिखाऊंगा जिसके अभ्यास से चाहे आपकी कानों की कोई समस्या हो, टिनिटस ओरियम की समस्या यानी कानों से आवाज़ आती है, आप बाहर से कोई आवाज़ नहीं चल रही होती लेकिन व्यक्ति को सुनाई देता है कि उसके कान में कोई सीटी बज रही है, या कान बंद रहते हैं, या कानों में कई बार जैसे कानों में प्रेशर कम बनता है तो उस वजह से भी दिक्कतें आती हैं, सुनने में सुनाई कम देता है, और कानों में किसी को बहुत ऊंचा सुनाई देता है, या फिर नासिका से जुड़ी हुई कोई समस्या है, यानी कई बार आपकी एक नॉस्ट्रिल चलती है, एक नॉस्ट्रिल पूरी नहीं चलती, किसी को ये भी दिक्कत होती है। चेहरे पे झुर्रियाँ, चेहरे पे झाइयाँ, दाग, यानी चेहरे किससे जुड़े, चेहरे की एजिंग, चेहरे की जो चमक है वो कम है उसके लिए, और फिर आँखों की रोशनी कम है, आँखों की रोशनी के साथ साथ आँखों में और कई समस्याएं आ जाती हैं। आँखों में आगे कई बार एक हल्का सा देखते सामने होता कुछ नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ चल रहा है आगे आँख के, तो वो भी ऐसे कई रोग होते हैं आँखों के, यानी आँखों की रोशनी मंद पड़ रही है, आँखों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा, मसूड़ों का कोई रोग है, दांतों में या दांतों के आसपास मसूड़ों से खून ज़्यादा आता है, मसूड़ों में या दांतों में दर्द रहता है, फिर और भी, यानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी ईएनटी का रोग, ईएनटी यानी नाक कान गले का कोई भी रोग हो तो उसमें ये काम आता है प्राणायाम। इस प्राणायाम का नाम है कर्ण रोगांतक, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। करना कैसे है, श्वास भरनी है, नासिका से श्वास ले ली और पहली उंगली और अंगूठे को इस तरह से पकड़ करके नासिका को आगे से बंद कर लिया, बंद करके फिर नासिका बंद हो गई और कानों पे धक्का लगाया श्वास का। कैसे, देखो ज़रा, इसको पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, कन्फ्यूजन ना रहे। भरा श्वास भरने के बाद नासिका पकड़ी, नासिका पकड़ के मुंह फुलाया जरूर है लेकिन मुंह पे जोर नहीं मारना। जो व्यक्ति मुंह पे जोर मारेगा उसकी गालों में फिर दर्द होने लग जाएगा, जैसे गुब्बारे फुलाने के बाद दर्द होता है। इसलिए गालें फूलेंगी जरूर लेकिन भूल करके भी गालों पे प्रेशर नहीं देना, बहुत हल्का माइनर प्रेशर आता है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा प्रेशर कानों पे देना है, मैनुअली माइंड से थोड़ा समझ के सोच के सारा प्रेशर कानों पे देना है। कान एकदम बंद हो जाएंगे, प्रेशर आएगा हवा का तो कान शुरू में 1 2 3 बार बंद हो जाएंगे। फिर आपने वापस कैसे छोड़ना उसको वो भी समझ लो। जैसे आपने प्रेशर दिया था वैसे ही प्रेशर रिलीज़ करना, मुंह बंद रखना है, जो श्वास मुंह में ली थी, फुलाया था मुंह को, वो वापस पी लेना, फिर हाथ हटाना है, हाथ हटा के फिर श्वास छोड़ना है। ये सारी सीरियल वाइज ऐसे ही चलना है। अब मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। नासिका में अवरुद्ध हो, कोई रुकावट हो, उसके लिए भी अच्छा है। आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनने लग जाएं, काम ज़्यादा रात भर काम करने या फिर खुराक सही ना लेने से या और भी किसी कारण से, तो डार्क सर्कल्स के लिए भी काम आता है। इसमें आंखें खुली भी रख सकते हो, आंखें बंद भी रख सकते हो। तो ये सुबह खाली पेट किया जाए, चाहे खाने के 1 घंटे बाद कर लिया जाए, शाम को कर लिया जाए, कोई इसका इतना हर्ज नहीं होता, कोई इतनी ज़्यादा इसकी सावधानी नहीं है। और इसको कितनी बार करना, आप इसे 11 बार रोज़ कर सकते हैं मिनिमम। 11 बार नहीं कर सकते, अगर आपके पास समय कम है तो आप 5-7 बार कर लें, लेकिन अच्छे लाभ के लिए इसको 11 बार रोज़ करें। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है कान की, नाक की, कोई ऐसी चेहरे से जुड़ी हुई, तो आप इसको दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कुछ दिन लगातार करते हैं और अपनी योग की चर्या में शामिल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको ये जो समस्याएं जो मैंने शुरुआत में बताया कि जिसमें ये लाभ करता है उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। आज इतना ही, नमस्कार।